बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर अफियत से होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आऊँ और इस वीडियो में कुछ यूं है कि अल्लाह से ऐलान जंग किसका है। तो आज की वीडियो है अली नवाज ऑनलाइन भाई साहब की, जो कि इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भाई साहब पे बनाई है। ठीक है, अपना इख्तिलाफ और इत्तेहाद हर बंदे का हक है। तो इसने अच्छी चीज भी हाईलाइट की है और साथ में कुछ और भी कह रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो चलाने से पहले अपनी एक जाती बात शेयर करना चाहूंगा कि यार जो चीज अपने फिरके में या अपनों में हो ना, और वही चीज किसी दूसरे में भी पाई जाए और दूसरे की चीज को हाईलाइट कर देना, अपने वाली चीज को छुपा लेना, मेरे ख्याल से ये मुनाफिकत के जमरे में आता है। और किसी की मजाक वाली बात को ले लेना और अपनी सीरियस बातों को भी छुपा लेना, ये मेरे ख्याल में बेईमानी थोड़ी सी। इसलिए मैं अली नवाज ऑनलाइन भाई साहब से थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा। बाकी आप लोगों का अपना हक है, इख्तिलाफ और इत्तेहाद आप लोग भी मुझसे कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने वीडियो चला देता हूं, कुछ सबूत रख देता हूं और फैसला छोड़ता हूं आप पे। लेट्स सी द वीडियोस। बुखारी मुस्लिम में वो हदीस है जो 3 असहाब गैर मौजूदगी में नबी इस्लाम की अज़वाज के पास पर्दे में आके हुजूर के मामलात पूछते हैं। तो वो नबी इस्लाम तो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे। आप रात को सोते भी थे, आप नफली रोजा रखते भी थे, नहीं भी रखते थे। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, उन्होंने नबी इस्लाम की इबादत को हल्का जाना और फिर आपस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह के नबी तो बख्शाए हैं, उनको क्या जरूरत है। एक ने कहा कि मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं रोजाना रोजा रखूंगा और तीसरे ने कहा कि मैं रोजाना पूरी रात जागा करूंगा। ये कहते 40 साल तक इशा के वजू से फजर ऐसा क्यों होता है ना। ये चले गए, ये बातें करके वो वहां पे गए तो नबी इस्लाम की ज़ौजा मोहतरमा जो थी उन्होंने सुन लिया। और जब हुजूर वापस आए तो उन्होंने कहा कि जी वो आपके चीते आए थे ये दावे करके गए। हुजूर ने कहा बुलाओ उनको। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, बुलाया गया। अब मैं अल्लाह की कसम, मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह का तकवा रखता हूँ। ये पहला जुमला ये छक्का था कि तुम तकवा और नेकोकारी ये समझते हो कि ये हरकतें करोगे और मुझसे ज्यादा कोई नेक हो सकता है। मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह का तकवा रखता हूँ। मैं नफली रोजे रखता भी हूँ, छोड़ भी देता हूँ। मैं रात को आराम भी करता हूँ और उठ के नमाज भी पढ़ता हूँ, यानी एक नॉर्मल लाइफ गुजार हूँ। और मैंने बीवियां भी रखी हुई हैं, निकाह किए हुए हैं। फिर आपने फरमाया फमन रग़िब अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया। वैसे अमूमन बोला जाता है निकाह सुन्नती, वो भी हदीस के अल्फाज उसमें तो नहीं है, इब्न माजा में एक रवायत मौजूद है, लेकिन इसमें इम्प्लाइड है कि तीनों चीजों के बारे में आपने मुश्तरका कहा कि फमन रग़िब अन सुन्नती, जिसने मेरे तरीके को छोड़ दिया, यानी मेरे तरीके में तीनों चीजें के निकाह करना छोड़ दिया, या उसने रोजाना जागना शुरू कर दिया, इशा के वजू से 40 साल तक फजर पढ़नी शुरू कर दी। मेरे लिए फारग जे और एक बाजीगर से हो सकता है, अल्लाह के नबी का मनने वाला नहीं हो सकता। तो खुदा के लिए अपने बुजुर्गों को बेइज्जत होने से बचाएं। ये फजीलत नहीं है, ये अगर उनकी बुजुर्गी को अगर कोई खत्म करने वाली चीज है वो ये है कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ते थे। जी ਇਹ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੜਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਤੇ क्या करो, रात ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ये ना कोई शादी हो ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना किस अंदाज से ये हदीस बयान कर रहा है, सहाबा कराम अलैहि रिदवान के बारे में किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, चीते और इस तरह की नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये तरीका होता है एक मुसलमान का कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में इस तरह की बातें करें। और जनाब ये बुज़ुर्गों को आप जो है ना वो बेइज्जत होने से बचाएं। और ये बाजीगर हैं, इस तरह की बातें करना, ये लोगों के दिलों में औलिया कराम का बुग़्ज़ बिठाना है। और इस शख्स का काम ही यही है कि औलिया कराम का लोगों के दिलों में बुग़्ज़ बैठ जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस क़ुदसी अल्लाह फरमाते हैं मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से अदावत रखी उससे मेरा ऐलान जंग है। तो ये चाहता है कि अल्लाह से जंग करें लोग, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। लोगों को इस तरह बद अखलाक बना रहा है। हाँ, तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, आप लोगों ने वीडियो देखी, दोनों बंदों की सुन ली। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने मजीद सबूत रखना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि यार जो मेरा मतलब और मकसद हरगज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का दिफा नहीं है। उन्होंने गलत अल्फाज बोले हैं, उनको आइंदा ख्याल करना चाहिए। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हु के बारे में ऐसे अल्फाज यूज नहीं करने चाहिए, चाहे उन्होंने मजाक में किए। दूसरी बात मेरे भाई ये
کہ اب یہی چیز آپ کے اپنے بریلوی علماء، بریلوی حضرات اور بریلوی عوام میں پائی جاتی ہے، جیسے سگے مدینہ، سگے بغداد، ایک اشرف المخلوقات کو ایک جانور کہہ دینا۔ تو علی نواز آن لائن بھائی صاحب ذرا ہمت کریں اور اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا دیں کہ آپ کو اللہ نے انسان بنایا ہے، آپ خود کو کیوں کتا کہتے ہو، بغداد کا کتا یا کسی دربار کا کتا آپ خود کو کیوں کہتے ہو؟ تب ہو سکتا ہے آپ بھی ان کے دفاع میں آ جائیں کہ نہیں جی اس سے مراد وفاداری ہے، تو اس چیز کا دفاع کرتے کرتے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک لے جاتے ہو۔ اب آ جائیں میرے بھائی سب سے اہم پوائنٹ کی طرف۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اولیاء کے لیے نفرت ڈال رہا ہے، یا اولیاء کرام کے خلاف جو ہے لوگوں کے دلوں میں بغض بھر رہا ہے۔ تو میرے بھائی اگر یہی چیز میں کہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ جو لوگوں کو توحید سے دور کر رہے ہو، آپ لوگوں کی جو بریلوی عوام ہے وہ انبیاء کو نعوذ باللہ اللہ سے اوپر مانتی ہے، نعوذ باللہ آپ کی جو پبلک ہے وہ اولیاء کو انبیاء سے انفیکٹ اللہ سے بھی اوپر مانتی ہے۔ انفیکٹ آپ کی کتابوں میں بھی یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اور میں آپ لوگوں کے سامنے سکرین شاٹ چلا رہا ہوں، آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بھائی صاحب کا کمنٹ ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہی نہیں تھا، بلکہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی بنا ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ بھی نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ بھی نبی کے نور سے بنا ہے۔ نعوذ باللہ یہ آپ لوگوں کی بریلوی عوام ہے۔ اب دوسرا سکرین شوٹ ہے وہ آپ لوگوں کی سکرین پہ میرے بھائی۔ اب یہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ منقبت یعنی کہ جو ان کی من گھڑت ہے جس میں شرکی الفاظ بھی ہوتے ہیں، یہ بندہ کمنٹ کر رہا ہے، یہ بھی بریلوی بھائی ہی کمنٹ کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر منقبت پڑھنے سے میں دوزخ میں جاتا ہوں تو مجھے قبول ہے، میں آپ لوگوں کی جنت کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ نعوذ باللہ میرے بھائی اب آپ لوگ بتائیں اللہ کا دشمن کون ہے؟ اب تیسرے بھائی صاحب کا بھی کمنٹ پڑھ لیں۔ تیسرے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سجدوں سے کچھ نہ پایا، صنم میں خدا نظر آیا۔ نعوذ باللہ خدا جو ہے ان کو صنم میں نظر آ رہا ہے، اور ان کے مولوی نے، یہ تو پبلک ہے، ان کی مولوی نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا، اس کا لنک میں نیچے دے رہا ہوں کہ جو داتا گنج بخش کی شکل ہے وہ خدا کی شکل ہے، ان کے مولوی نے دعویٰ کیا، اس کا لنک بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی علی نواز آن لائن بھائی صاحب اب آپ بتائیں کہ اللہ سے اعلان جنگ کس کا ہے؟ باقی فیصلہ میں عوام پہ چھوڑتا ہوں، سارا کچھ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ باقی یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔